हेलो दोस्तों, कार्निवल क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ऐसा टॉपिक है, इससे कम हाई स्कूल में 6 नंबर का पूछा जाता है। एक क्वेश्चन लगभग 5 नंबर का पूछा जाता है और एक क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जाता है। वो कैसा क्वेश्चन कैसे होगा वो हम आपको बताएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि कोऑर्डिनेट क्या होता है। कोऑर्डिनेट एक्सिस जानेंगे। ये है हमारा एक ग्राफ बनाते हैं। अब हमको कैसे पता चलेगा कि ये कोऑर्डिनेट, ये हमारा एक्स है और ये वाई है। हम लोग इस तरह का ग्राफ अपने बुक में देखे होंगे। तो इसको हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये एक्स डैश एक्सिस है और ये वाई डैश एक्सिस है। अब देखिए, ये जैसे हम लोग मानते हैं, इसको पहले क्या मानते हैं, पहले यहाँ शुरू करते हैं। इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रथम चतुर्थांश। इसको इसी तरह दूसरा चतुर्थांश, सेकंड द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और ये क्या हमारा चतुर्थ चतुर्थांश। ये 4 चतुर्थांश हो गए। तो हम लोग को जानना है कि फर्स्ट चतुर्थांश में क्या होता है, पहले चतुर्थांश में क्या होता है। देखो, पहले चतुर्थांश में क्या होता है, जब एक्स एक्सिस पे हर वैल्यू पॉजिटिव होती है। जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे इसके अंदर वो क्या होगी, यहाँ पे जितनी वैल्यू रखी जाएगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और इसी तरह वाई अक्षांश पे भी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब इसी तरह हम लोग देखते हैं। अब जैसे एक्स एक्सिस पे इधर पॉजिटिव आया तो इधर हम लोग क्या करते हैं, निगेटिव। ये निगेटिव होगा। अब निगेटिव कैसे होगा, जैसे हम लोग जानते थे पूर्ण संख्या या प्राइम नंबर जानते थे, तो इसमें क्या होता था, ये 0 होता था, इधर आते थे 1 2 3 4 5 और इस तरफ जब जाते थे -1 -2 -3 -4 ऐसे होता था। तो सेम यही इस पे भी अप्लाई होता है कि इसमें इस तरफ आओगे तो पॉजिटिव होगा, इस तरफ आओगे निगेटिव होगा, यहाँ बीच में 0 होगा। इसको O मानते हैं या सेंटर मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, ये 0 होगा। यहाँ क्या होगा, 0, हम लोग O मान लेते हैं इसको। और सेम इधर जैसे पॉजिटिव है, इसके नीचे की तरफ आएंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा। ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस का चतुर्थांश। अब हम लोग देखेंगे कैसे, जैसे इसमें कोई भी वैल्यू दी होगी, कोई भी वैल्यू x y z कोई भी वैल्यू दी होगी, उसको क्या लिखेंगे, प्लस में। इधर मान लो कि x दिया है, x की वैल्यू, और इधर y दिया है, x, y। अगर 2 वैल्यू दी होगी तो यहाँ प्लस होगा, क्योंकि इधर भी प्लस है और इधर भी प्लस, इसलिए इधर प्लस होगा। इधर मान लो कोई वैल्यू x और y दिया हुआ, x, y दिया हुआ। अब देखो x की तरफ क्या है वैल्यू, x की तरफ माइनस है तो x की तरफ माइनस होगा, y की तरफ क्या है, प्लस है तो y की तरफ प्लस होगा। इसी तरह तीसरे चतुर्थांश में x और y 2 वैल्यू दी हुई है, x और y, इसमें देखो x की तरफ क्या है, माइनस है, इधर माइनस होगा, और y की तरफ क्या है, माइनस है, तो यहाँ भी माइनस होगा। आप लोग को समझ में आ रहा होगा हमें लगता है। अब इधर चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होगा, x और y 2 वैल्यू दिया हुआ है और उसमें देखो x की तरफ क्या है, प्लस, y की तरफ क्या है, माइनस। x की तरफ प्लस है, y की तरफ माइनस है। अब ये बात आप लोग को समझ में अगर आ गई तो अब हम लोग बताते हैं कि इसमें 2 तरह के इसको बोले जाते हैं, एक को कोटि बोला जाता है, एक को भुज बोला जाता है। इसको बोला जाता है भुज, x को हम लोग बोलते हैं भुज और y को बोलते हैं कोटि। अब हम लोग को पता चल गया प्लस कहाँ होगा, माइनस कहाँ होगा, कोटि कहाँ होगा और भुज कौन होगा, ये समझ में आ गया।
अब हम लोग को देखते हैं, अब क्वेश्चन देता है, 1 नंबर का क्वेश्चन देता है कि किस कोऑर्डिनेट में कौन सी वैल्यू है। मान लो क्वेश्चन दिया -3 + 4। अब ये बताए पूछेगा कौन से कोऑर्डिनेट में है, कौन सी निर्देशांक में है, कौन से निर्देशांक में है। तो इसमें देखो x की वैल्यू माइनस दी है। अब हम लोग कहाँ देखेंगे, इस पे देखेंगे, ऐसे खींचेंगे एक फिगर और उसमें जैसे ही तुरंत प्लस 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 माइनस 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 प्लस प्लस तुरंत बनाएंगे, यहाँ माइनस माइनस बनाएंगे। अब देखेंगे कि x है, ये x है, ये y। पहला वाला x दिया रहता है जो होता है भुज, दूसरा y दिया रहता है जो होता है कोण। तो हम x की वैल्यू क्या दी है, x की वैल्यू x बराबर -3 दी हुई है। तो ये माइनस में है तो हम लोग माइनस में मतलब यहाँ होगा, ये x की वैल्यू ये माइनस में है तो यहाँ -3 हो जाएगा। और y की वैल्यू क्या दी हुई, 4 दिया हुआ है जो कि प्लस में दिया है, y इधर पॉजिटिव जाता है तो यहाँ क्या होगा 4। तो इससे हम लोग को पता चल जाएगा कि ये दूसरे चतुर्थांश में है। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन हम लोग का हमेशा ऑप्शनल में बनता है। ये पहला 1 नंबर का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया अगर समझ में। एक और इसी तरह ले लेते हैं 2, -3। अब देखो 2 ये क्या है, x है और ये y है। x में क्या है, x पॉजिटिव है, x की पॉजिटिव वैल्यू कहाँ है, यहाँ हो सकती है और यहाँ, तो x की वैल्यू यहाँ 2 रख दी। अब y की वैल्यू क्या है, -3। यहाँ तो y की वैल्यू -3 नहीं हो सकती, यहाँ क्योंकि माइनस यहाँ पे है y की जगह पे, तो यहाँ पे -3। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा कि ये चौथे चतुर्थांश में पाया जाएगा। इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम लोग देखेंगे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, उसके लिए हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, निर्देशांक एक अक्ष। और इसमें अब देखते हैं कि मान लो कि किसी अक्षांश में 2 बिंदुओं की 2 बिंदु दिए हुए हैं, एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ। अब 2 बिंदुओं के इसके बीच की दूरी हमको निकालनी है। अब इसके बीच की दूरी निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग देखते हैं कभी भी रास्ते में चलते हुए हमको 2 स्थान पता होता है यहाँ से यहाँ तक का, लेकिन इसके बीच की दूरी नहीं पता होती। अगर इसके बीच की दूरी मान लो कि कोई इस स्थान तक के जाने का एक और रास्ता है, यहाँ की दूरी पता होगी और यहाँ की दूरी पता होगी, 2 जगह की दूरी पता होगी। अगर हमको इस रास्ते से न जाकर इस रास्ते को लेकर जाना होगा तो क्या फार्मूला लगेगा, उसी को हम लोग इसमें ड्राइव करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे, उसमें 2 बिंदु रखेंगे। अब उस बिंदु में क्या करते हैं कि दोनों बिंदु को आपस में मिला देते हैं। अब क्या करते हैं कि ये बिंदु जो दी हुई है उसको x और y एक्सिस से मिलाते हैं। मान लो कि x एक्सिस से इसको ऐसे ऐसे करके मिला दिए और इसको भी x एक्सिस से ऐसे ऐसे करके मिला दिए, y को भी ऐसे दोनों को y में भी करके ऐसे ऐसे मिला दिए और इसको भी ऐसे ऐसे करके मिला दिए। इस तरह हुआ तो इसको हम लोग एक लाइन ऐसे लाइन खींच देते हैं, हल्की लाइन खींचेंगे सिंपल सा, इस तरह से एक हम लोग लाइन खींच देंगे और इधर भी एक लाइन ऐसे खींच लेंगे और ये भी यहां से ऐसे मिला देंगे पूरी लाइन। अब हमको ये एक बिंदु मेरा ये है, एक बिंदु ये है, यहां से यहां तक की दूरी निकालनी है। क्या है कि इसको कुछ नाम दे देते हैं, इसको O दे दिए, इसको P दे दिए, इसको Q दे दिए, इसको R दे दिए, इसको S दे दिए, इसको T दे दिए, इसको U दे दिए और इसको V दे दिए। हर जगह जहां जहां जो लाइन मिली हुई है सब जगह कोई ना कोई नाम दे दिए हम लोग। अब देखो यहाँ पे ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब देखो x क्या है, हम लोग को यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी हमको दी हुई है, हमको दी है, हमको यहां से यहां तक की दूरी दी है और यहां से यह पूरी यहां तक की,
मान लो कि यहाँ के यहाँ x1 है और यहाँ से यहाँ तक की x2 है, हमको यहाँ की दूरी फाइंड करनी है, निकालनी है। इसी तरह यहाँ भी निकालना है, यहाँ से पूरी अगर दूरी दी है और यहाँ से दूरी दी है, ये हमारा y1 है और ये हमारा y2। इतना समझ में आया? ये दूरी हमको दी होगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसकी दूरी हमको निकालना है। हमको कंसंट्रेट बस यहाँ पे करना है कि ये दूरी हमको निकालना है। तो इसको दूरी निकालने के लिए इसकी और इसकी हमको जरूरत पड़ेगी, तभी ये दूरी निकल पाएगी। तो हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्या इसमें दिया क्या है? दिया है OP। OP इक्वल टू क्या दिया है? OP बराबर क्या दिया है? x1 और OQ, O और Q बराबर क्या दिया है? x2। अब देखो यहां तक का पता चला है। अब यहाँ पे हमको भी देखना है, हमको तो यहाँ की दूरी चाहिए, यहाँ की दूरी पता होनी चाहिए पूरी। तो यहाँ के बराबर, इस लाइन के बराबर हमारा ये लाइन भी है, इस लाइन के बराबर हमारा T और U भी है। तो इस लाइन के बराबर जब ये दोनों बराबर होगा तो इसकी दूरी भी बराबर होगी। तो इसकी दूरी क्या होगी? T और U हो जाएगी। इसी तरह इस लाइन के बराबर यहाँ से लेके यहाँ तक, O और Q से लेके इसके बराबर ये भी इसी के बराबर है, T और V। तो इसको भी लिख देते हैं T और V। T और हमारा V हो गया। अब दूसरा देखते हैं y2 के लिए, y के लिए। तो y के लिए देखो O और T कितना दिया हुआ है? y1। उसी तरह O और S कितना दिया हुआ है? y2। O और S कितना दिया है? y2। और देखें अब O और T के बराबर क्या है? V और P भी है, U और P भी है और Q और V है। तो हमको इसको ना लेके, मतलब सब बराबर ही हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको Q और V लिख भी देते हैं। O और P के बराबर क्या है? P और U। PU और इसके बराबर क्या है? Q और V। क्या है? Q और V। और वैसे ही सेम इसी तरह y2 के लिए क्या करते हैं? O और S बराबर y2 है। तो इसके यहां से लेके यहां तक की दूरी को ये भी लिखते हैं, यहां से यहां तक की दोनों बराबर है, ये बराबर है और ये बराबर है। तो हम इसको इसके बराबर में ही लिख सकते हैं Q और R। तो y2 बराबर Q और R। हम लोग इसको क्यों नहीं लिख रहे थे? क्योंकि हम Q और R यहाँ पे अगर मिला है तो यहाँ भी Q और V U होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग इसको लिख रहे थे Q और V। तो इसको हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा Q और V, जो मतलब पहला सेम ही होना चाहिए। अब देखो ये हमको मिल गया। अब हमको क्या निकालना है? PQ। हमको निकालना है P और Q। यहां से ये दूरी पता है, ये दूरी पता है, हमको पता है। अगर ये मान लो कि ऐसे हम सिंपल में इसको सॉल्व कर रहे हैं, अगर मान लो x2 दे दिया है 8 और x1 दे दिया है 6, x1 दे दिया है 6। अगर x2 माइनस x1 करेंगे तो हमको वैल्यू कितना आ जाएगा? 8 माइनस 6, 2 वैल्यू मिल जाएगा। अब x2 की वैल्यू कितनी है? 8। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। यहाँ तक 8 7 6 5 4 3 2 और x1 की वैल्यू कितना है? 6। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अगर इसमें से 8 में से अगर हम 6 घटा देते हैं तो हमको वैल्यू क्या मिलेगी? 1 और 2, हमको 2 वैल्यू मिली। इसी तरह इसमें भी है कि इसमें से इसको अगर घटा देंगे तो ये हमको मिल जाएगी। तो हम बस यही करते हैं, PQ OP बराबर क्या करते हैं? OQ माइनस OP, मतलब x2 माइनस बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे। और दूसरा इसके लिए हो गया। अब इसको निकालना, हमको क्या निकालना है? ये निकालना है।
एस और टी, एस और टी के लिए क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे तो ये वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो क्या होगा, एस टी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ओ एस माइनस ओ पी, ओ एस माइनस ओ टी, कितना हो जाएगा y2 माइनस y1। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2। अब देखो OS, अब OP कितना हो गया, x2 माइनस x1 और ST कितना हो गया, y2 माइनस y1, ये पता चल गया। अब देखो इसके बराबर ये भी है, इसके बराबर ये है R और B, तो यहां भी लिख सकते हैं x2 माइनस x1, सॉरी y2 माइनस y2 माइनस y1। अब इसके P और Q के बराबर है U और V, तो ये दोनों जब बराबर है, समांतर मतलब कि समान लाइन, एक समान लाइन किसी अंतर पर लिखी हो, किसी दूरी पर रखी गई हो, तो उसको समांतर बोलते हैं। मतलब ये लाइन दोनों बराबर है आपस में, तो सेम यही करते हैं, x2 जब यहाँ x2 माइनस x1 होगा तो यहाँ भी x2 माइनस x1 होगा। अब हमको मिल गया, अब हमको यहाँ की वैल्यू मिल गई और यहाँ की दूरी हमको मिल गई। अब हम लोग क्या करते हैं, ये दूरी प्राप्त करते हैं, ये दूरी हमको प्राप्त करनी है। अब इसका काम खत्म हो गया, ये ज्योमेट्री की पूरी काम खत्म हो गई, तो हम लोग इसको मिटा देते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो हम लोग देखते हैं, ये हम लोग को वैल्यू मिल गई। अब इसको हम अलग से बना लेते हैं। यहाँ पे ये एक बिंदु है, एक बिंदु ये है, यही दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमको पता करनी है। तो ये हमारा y2 माइनस y1, ये हमारा x2 माइनस x1। अब हम लोग क्या करेंगे, ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है, ये क्या है, समकोण त्रिभुज। मतलब कि समकोण त्रिभुज की क्या होती है कि किसी कोई एक कोण उसका 90 अंश का हो, तो इसको क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। तो हम समकोण त्रिभुज का फार्मूला लगाएंगे और दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। तो समकोण, इसको लिख देते हैं, क्या है ये, U है, V है और R। अब देखो, अब समकोण त्रिभुज का पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर, ये क्या हमारा कर्ण है, ये क्या है हमारा कर्ण है, कर्ण है, ये है हमारा आधार है और ये हमारा लंब है। तो हम कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का लंब, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। तो हम लोग आधार कितना है, आधार हमारा x2 माइनस x1 है। तो कर्ण क्या है, कर्ण को हम लोग इसमें लिखते हैं एक्सिस में, u और r, u से r तक लेके क्या है हमारा कर्ण, u r स्क्वायर बराबर आधार क्या है हमारा, ये आधार है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 कितना है, u और v, u और v का स्क्वायर प्लस लंब क्या है, v और r, v और r का स्क्वायर। अब हम इसमें रख देते हैं इसकी जो वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है। तो u r स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखो u r, अब ये हमारा ये हो गया दो बिंदुओं के बीच की दूरी। इसको और सिंपल थोड़ा सा करने के लिए क्या करते हैं, u और r, u r हमें u r निकालना है, u r स्क्वायर नहीं निकालना। u r बराबर क्या करना है, u r क्या होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका इसके ऊपर क्या होगा, एक कर्ण होगा। ये u r क्या है, दो बिंदु, एक बिंदु u है, एक बिंदु r है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यहां से यहां की दूरी क्या होगी, ये होगी। मतलब कि यहाँ अंडर रूट रख के x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये दोनों यहाँ के बीच की ये दूरी। अब देखो,
अब कोई वैल्यू मान लो कि दे दिया x1 बराबर 5, x2 बराबर 6, y1 बराबर 8, y2 बराबर 12। इसको हम लोग 15 कर लेते हैं। इसको हम लोग 15 कर लेंगे। तो देखो दो बिंदुओं बीच y2 माइनस y1 15 माइनस 8 का स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको घटाएं, 6 में से 5 गए 1 का स्क्वायर प्लस, और 15 में से 8 गए 7 का स्क्वायर। अब इसको हमें 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, प्लस 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब इसको क्या करेंगे, 49 1 50, मतलब रूट 50 होगा। इसका रूट 50, इसको और सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। मान लो कि कैसे 50 क्या होता है, 5 5 25 गुना 50, 5 रूट 2 इसका वैल्यू है। क्योंकि इसको गुणनखंड करेंगे 5 गुणे 5 गुणे 2 होगा। तो 5 जब 2 रहता है तो रूट में क्या होता है, करड़ी में 2 5 अगर 2 जोड़ा बनते हैं, 5 का जोड़ा बड़ा, 5 बाहर हो गया और 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो ये अंदर ही रहा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह ये हमारा फार्मूला है। अब हम मान लेते हैं कि ये बिंदु यहाँ 0 पे आ गया, एक बिंदु 0 पे है और एक बिंदु यहाँ पे है। आप कहें कि दो बिंदु, एक सेंटर पे एक यहाँ पे, इसके बीच की दूरी मतलब कि केवल एक वैल्यू इसमें, जो इसमें x1 है, मान लो x2 0 हो जाती है, ये 0 हो जाएगी और ये 0 हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर अंडर रूट होके UR हो जाएगा। जब एक बिंदु सेंटर पे हो, केंद्र पर एक बिंदु हो, ये हमारा एक फार्मूला हुआ। इसको ड्राइव कैसे करते हैं, इतने सिंपल तरीके से ड्राइव कर लेंगे आप लोग। 1 2 3 बार अगर इसको रिवाइज करेंगे तो ये बहुत आसानी से सॉल्व होगा और आप लोग को याद हो जाएगा। तो ये हमारा आज का फार्मूला था। अब इसके बाद हम लोग जब अगली क्लास देंगे तो इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे, 2-4 क्वेश्चन करेंगे। आप लोग को एकदम सिंपल समझ में आएगा। 5 नंबर आपका 6 नंबर हाई स्कूल में एकदम फिक्स हो जाएगा। ये समझ लीजिए कि ये फिक्स है। तो आज का टॉपिक यहीं से रोकते हैं। तो आज